3 दौर की वोटिंग बीत चुकी है, लेकिन आपको बता दें पहले 2 दौर में हम सब ने देखा था गन्ना जिन्ना तमंचावाद के आरोप लगते लगते अब तीसरे दौर में आकर मुद्दे बदल गए। आज हरदोई में जहां आतंकवाद के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को इनडायरेक्टली घेरने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई, तो वहीं चौथे चरण के लिए जब 23 तारीख को मतदान होगा उसको लेकर अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट का मामला कैसे जोड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी से, आजमगढ़ से, इसको लेकर बीजेपी कैसे हमला कर रही है सपा पर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से इस पूरे मामले में कैसे किया गया है पलटवार, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें। तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। पीएम मोदी ने बम और साइकिल का कनेक्शन कुछ यूं बिठाया। हरदोई की जनसभा में आतंकवाद का मुद्दा ऐसे उठाया कि यूपी के चुनाव में फिजा में धमाका हो गया और आरोप वाले इस धमाके के शोर की गूंज सियासत में फैल गई। अहमदाबाद केस के तार आजमगढ़ से जुड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी पर पहले ही हमला भारी था। अखिलेश यादव पर बीजेपी नेताओं के हमलों का दौर जारी था, लेकिन पीएम मोदी ने इशारों में धमाकों को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया। आतंकवाद के बहाने अखिलेश की पार्टी पर सबसे बड़ा हमला बोला। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच पीएम मोदी ने यूपी में आतंकवाद वाला मुद्दा उठाया। आतंकवाद के बहाने विरोधियों को निशाना बनाया, आतंकवादी घटनाओं को आम आदमी से जोड़ दिया, बारूदी हमलों का मुंह विपक्ष की ओर मोड़ दिया। जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी, माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। पीएम मोदी के इस तेवर ने यूपी में अगले दौर के चुनावों की दिशा तय कर दी है। साफ है कि यूपी चुनाव में चौथे दौर के दंगल में जिन्ना गन्ना और हिजाब के बाद अब आते जाते आतंकवाद का मुद्दा भी छाया रहेगा। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के फैसले से बीजेपी के हाथ नया हथियार आ गया है। याद करिए जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला निर्णय लिया था भाइयों बहनों, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। वे आतंकवादी जिन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था। याद करिए जब अखिलेश यादव प्रदेश के सीएम बने थे तो उन्होंने पहला निर्णय लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। अब पूर्वांचल के पावर सेंटर के बहाने समाजवादी पार्टी पर नया हमला, नया वार है और पूरी बीजेपी आजमगढ़ के आतंकी तार के जरिए अखिलेश यादव को घेरने को तैयार है। जिन्होंने पहले आतंक को संरक्षण दिया हो, अपराधियों को संरक्षण दिया हो, अहमदाबाद बम धमाकों से सीधे तार पर समाजवादी पार्टी के जुड़े हों, आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान समाजवादी के भाईजान। आतंकवाद वाले इन हमलों के बीच अब अखिलेश ने भी मोर्चा संभाला है। बीजेपी के कामकाज के हिसाब के जरिए इन हमलों की काट निकाला है। हमेशा जैसे ही चुनाव आता है वो उनका तरीका है काम करने का कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें, हर पुरानी नई चीज
या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आज नौजवान जागरूक है, आज नौजवान नौकरी रोजगार चाहता है। कोविड के समय पे उन्होंने संकट देखा है, परेशानी देखी है कि उन्हें अस्पताल नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला और ऑक्सीजन ही सरकार नहीं दे पाई। आप किसान की मदद नहीं कर रहे हैं। जब उनकी भाषा कोई सुनना नहीं चाहता, जो उनकी भाषा है वो क्या भाषा है, क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये चुनाव जो भाषा जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका चुनाव है? चुनाव उत्तर प्रदेश का इसलिए है कि आपने जनता को जो वादे किए थे, जो किसान को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए। आप किसानों का धान नहीं खरीद पाए, लूट हो गई धान में। आप किसानों को खाद और डीएपी समय पर नहीं दे पाए, बोरी में चोरी हो गई। तो ये जो सवाल हैं, इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। अहमदाबाद ब्लास्ट का एक दोषी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का है, जहां 7 मार्च को आखिरी दौर में मतदान है। ऐसे में साफ है कि आतंकवाद को लेकर यूपी में छिड़ी जंग आखिरी चरण तक जाएगी। सवाल है कि क्या आरोपों वाली ये जंग चुनाव में अपना असर दिखाएगी? मैनपुरी से मौसमी सिंह, सैफई से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।